ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इतने देवता हमारे पास है। अगर हम याद रखें तो हम गलत काम कर सकते हैं। इसलिए देवता का सान्निध्य मानना है। महाराष्ट्र में तुलसी की माला धारण की जाती है, वारकरी संप्रदाय में तो विशेष रूप से तुलसी की माला। मैंने पूछा क्यों धारण करते हो? नहीं, अपने देह के ऊपर तुलसी पत्र रख देते ना, हमने माला धारण कर ली, बस हो गया, फिर संसार छूट गया आपका। जब तुलसी पत्र रखा जाता है तो अपना कुछ रहता नहीं, फिर क्यों हो संसार में? बोल नहीं पाते। किसी ने कहा आरोग्य के लिए अच्छा होता है, ठीक, वो भी तो बात सही है, लेकिन तुलसी में तीनों देवताओं का वास्तव्य है। जब मराठी लोग तुलसी की आरती गाते हैं ना, अब कुछ आरतियां ऐसी है हमारे पास, एक ही बार साल में बोलने का रिवाज है, फिर कभी बोली नहीं जाती। उसमें एक आरती है, ब्रह्मा केवल मूली। आरती समय, बोलते समय उसके शब्दों को अर्थ भी जानना चाहिए। उसके मूल में ब्रह्मा है, ब्रह्मा केवल मूली, मध्य तो शौरी। तुलसी के मध्य में शूरसेन वंश का भगवान श्री कृष्ण मध्य में है, और अग्रे शंकर, अग्र में भगवान शिव जी होते हैं। शाखा तीर्थे परिवारी, सभी देवताएं उसकी शाखाओं में और पत्र में होते हैं। तो इसीलिए उसका सानिध्य हमारे पास रहे, इसलिए तुलसी की माला धारण की जाती है। तो भगवान का सानिध्य मानना ये भक्ति की अगली सीढ़ी। उसके बाद सानिध्य होने के बाद भी भक्त होता है ऐसा नहीं कहते। हम देखते हैं भगवान के पास बैठते हैं, भगवान को देखते नहीं, उनकी दृष्टि और किसी के तरफ रहती है, आने वाले भक्त के हाथ में क्या है, ऐसा होता है। इसलिए भगवान के पास रहने वाला भक्त ही होता है, ऐसा नहीं। इसलिए आगे संतों ने कहा है कि तस्य त्वमसि, भगवान से नाता बना लो, नाता जोड़ दो। जब तक भगवान से नाता नहीं बनाओगे, भगवान वो नाते से आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा। रिश्ता, एक श्रीमंत गृहस्थ बाहर से आया और अपने सामने के बरामदे में जाके आसन पर बैठ गया। उसका पौता दौड़ते दौड़ते आ गया, दादाजी मुझे चेंडू चाहिए। गोद पे बैठ गया, कान पकड़ के हिलाने लगा, मुझे गेंद चाहिए, खेलने के लिए गेंद चाहिए। दाढ़ी पकड़ के हिलाने लगा, मुझे गेंद चाहिए। और तुरंत उसने कहा कौन है उधर, इसे गेंद लाकर दे दो। 2 मिनट में उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। ये दरवाजे से एक वॉचमैन देख रहा था, उसने कहा कितना आसान उपाय है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कितना आसान उपाय है। कुछ दिन बीत गए, उसे कुछ आवश्यकता पड़ी पैसे की, वो आ गया, ये गृहस्थ के बैठे थे, ये भी गोद में बैठ गया, कान पकड़े और मुझे 5,000 चाहिए। मिलेंगे मिलेंगे। एक मिला उसको, अर्धचंद्र मिला, अर्धचंद्र देकर निकाल दिया गया। यहां है रिश्ता, नाता। यहां पौता और दादाजी का नाता है, और वह नौकर और मालिक का नाता है। इसलिए भगवान से जो रिश्ता जोड़ते हैं, वो रिश्ता कौन सा जोड़ना चाहिए, यह महत्व है। इसलिए संतों ने भगवान से मां का रिश्ता जोड़ा है। विठाई जिठाई माझे कृष्णाई कान्हाई रंगा येई वो, तू माझी माऊली मी तुझे लेकरू नको दुरी धरू विठाबाई। अरे मां बेटे का रिश्ता जोड़ने से मां सब चिंता लेती है, सब चिंता लेती है। छोटे बालक को कभी अपनी चिंता करने का अवसर आता है, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मुझे स्नान कौन करवाएगा, मुझे पाउडर कौन लगाएगा। ये बालक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो मां से समर्पित है और मां उसकी पूरी चिंता लेती है। तो ये भक्ति की अत्युच्च पराकाष्ठा है। जब ये रिश्ता बन गया तो भगवान सब चिंता लेते हैं, लेकिन इसमें भी कभी कभी अहंकार आने की आशंका होती है। जब मनुष्य अपने साधना करते करते आगे बढ़े और जब भगवान इनके कार्य करने लगे, तो लगता है कि बस अब मैं सिद्ध स्थान पर पहुंच गया। और जैसे ही इसे मान मिलता है, अभिमान आता है। मान मिलते ही अभिमान आता है, और अभिमान आते ही अपमान होता है। हम देखते हैं कई लोग वहां तक पहुंचकर
केवल प्रतिष्ठा की लालसा में नीचे उतर चुकते हैं। अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में अभिमानम सुरापानम, अभिमान को सुरापान के समान समझना चाहिए। गौरवम रौरवम समम, कोई गौरव करता है तो हमें रौरव नरक के समान लगना चाहिए। और प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा को शूकरी विष्ठा के समान समझना चाहिए। इसलिए त्रयन त्यक्त्वा हरिम भजेत, अभिमान, गौरव और प्रतिष्ठा, ये तीनों को त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। और ये भक्ति जब प्राप्त हो जाए तो बस कुछ दूर नहीं, ये भक्ति करते समय उसका दास्य भाव जागृत होता है। जिस क्षण दास्य भाव समाप्त हो गया, मैं कुछ हूं ऐसा भाव मन में आने लगा, परमात्मा उससे दूर चला गया। छोटा बालक मां से पूरा समर्पित होता है, मां सब कुछ चिंता लेती है। थोड़ा बालक बड़ा हो गया, उसे समझने लगा मैं कुछ जानता हूं, तो मां ने उसे दूर रख दिया, गोद में नहीं बिठाया। थोड़ा बड़ा हो गया और मैं कुछ ज्यादा समझता हूं, मां ने हाथ पकड़ना भी छोड़ दिया, जा कहां जाना है। जैसे समर्पण कम हो जाता है, परमात्मा भी दूर रखता है। इसलिए पूरा समर्पण होना चाहिए, इसलिए दास्य भक्ति उसमें होनी चाहिए। और जब मनुष्य दास्य भक्ति करेगा, उसमें भाव रहेगा दासोहम दासोहम दासोहम, और ये भाव जब रहेगा तो दासोहम दासोहम बोलते बोलते वो दाग कब निकल जाएगा पता नहीं। और दाग निकलने के बाद क्या बचेगा? सोहम। ये अवस्था अपने आप प्राप्त होती है, इसके लिए कोई सोहम साधना करने की आवश्यकता नहीं। ये कृपा से प्राप्त होने वाला मार्ग है, वो है शक्तिपात। इसमें अपने आप अवस्था ये आ जाती है। इतने परिश्रम करने के बाद जब जिस स्थान में पहुंचते हैं, वो सब अपने आप प्राप्त होने वाला मार्ग है शक्तिपात। चलो, आप भक्ति को तो प्राप्त हो गया, भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होता है, प्राप्त होता है, दर्शन देता है। ऐसे कई पुराण में वर्णन है, अजामिल का वर्णन है। अजामिल ने कितना दोषी था। एक वेदज्ञ ब्राह्मण पूजा के लिए सामग्री ले आते समय उसने एक विवस्त्र युगल को देखा। रतिक क्रीड़ा में रथ था युगल, वो देखा, और पाप का प्रवेश मन में दृष्टि से होता है। पाप का पहला प्रवेश द्वार है दृष्टि। यदि दृष्टि न हो या किसी वस्तु का हमने देखा नहीं, उसके बारे में हमें आसक्ति नहीं होती है। इसलिए पाप का प्रवेश द्वार दृष्टि है। पहला जो देखते हैं उसी के बारे में हमारी आकांक्षाएं बढ़ती रहती है। संग की इच्छा होती है, और संगात संजायते कामहा, कामना होती है। कामात क्रोधो भी जायते, ना मिलने से क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह निर्माण हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यहां से लेकर बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति हो जाता है। इसीलिए अजामिल ने देखा, प्रयत्न किया, लेकिन एक बार मन में संस्कार आ गया, वो जाता नहीं। इसलिए योग मार्ग का महत्व क्यों बताया गया है? संस्कार को आने नहीं देना, और आया हुआ संस्कार टिकने नहीं देना। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध जिनका हुआ है, उनके संकल्प विकल्प सब रुक जाते हैं। या हमारा जन्म ही हुआ संकल्प विकल्प से। एक एक संकल्प, एक एक विकल्प हमारे एक एक जन्म का कारण है। भगवान वामन बलि राजा के दरबार में आ गए। अब परमात्मा कितना सुंदर है, जिसकी सुंदरता के एक अंश में पूरा जगत है। एक अंश है ना स्थितम जगत, ये जगत भगवान के एक अंश में बना हुआ है। तो संपूर्ण कला से सुंदर परमात्मा कितना सुंदर होगा। राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा, साक्षात मनमथ, मनमथों का भी मनमथ है, कामदेव का भी कामदेव है। इतना सुंदर परमात्मा वामन के रूप में जब बलि के दरबार में आया, वासना बेड़ी है, बुरी संकल्पना लोहे की बेड़ी, अच्छी संकल्पना अच्छा संकल्प सोने की बेड़ी, इतना ही फर्क है। लेकिन बेड़ी वो बेड़ी ही है, बंधन बंधन ही है। इसीलिए
वो जो रत्नमाला ने सोचा ये मेरे पुत्र रूप में रहा तो कितना अच्छा होगा, ये अच्छा संकल्प है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरा संकल्प हुआ, बलि राजा को पाताल भेज दिया और क्रोध आ गया, इसे मारना ही चाहिए, ये दूसरा विचार मन में आ गया और दोनों विचारों को लेकर वो पूतना बन गए। वो पूतना बनी है, भगवान को बालक के रूप में ले लिया थोड़ी देर के लिए, भगवान को मार नहीं सकती इसलिए वो स्वयं मर गई है। जन्म घेने लागे वासने क्या संगे, एक एक वासना एक एक जन्म का कारण होती है, इसलिए वासना रुकनी चाहिए। योग में ये सहज साध्य होता है। वो साक्षी भाव से देखता है, उसके सामने कुछ विश्व जो करता है केवल साक्षी भाव अपने आप आ जाता है, इसी को योग कहता है। योगी यानी वो नहीं जो जाके कहीं गिरी कंदरों में बैठे आंखें बंद करके समाज में रहकर जागृत रहकर इस विश्व को साक्षी भाव से देखता है और न सुख और दुख का लेपन उसे लगता है, यहां रखकर भी उसे परे रहता है, केवल साक्षी रहता है, वो है योगी। और ये परमहंस गोपियां इसी अवस्था पर पहुंच गई थी, इसलिए भागवत परमहंसों की संहिता माना जाता है। वो सुख दुख से परे थे, ये भाव प्राप्त होता है। आजामिल में देखा और संस्कार मन में घुस गए और वेश्या के पास जाकर 10 पुत्र हो गए, उसको 9 पुत्र हो गए। घर में कुछ महात्मा लोग आ गए, महात्मा दया ही करते हैं, उन्होंने कहा अजामिल आने वाले पुत्र का नाम नारायण रखो। अब नारायण नाम में शक्ति बहुत है अपने पास, भारतीय परंपरा में एक एक उपाय बताया है मनुष्य के कल्याण का है। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, गंगा जल का पान किया और तिन और तीर्थ स्नान किया न किया। नारायण नाम का इतना महिमा है, आयुर्वेद शास्त्र भी उसे दवा के तौर पे स्वीकार करता है। आयुर्वेद में भी नारायण नाम का महिमा बताया गया है। नारायणं भजतरे जठरेण युक्ता, नारायणं भजतरे पवनेन युक्ता, नारायणं भजतरे भवभीति युक्ता, नारायणात् परतरं नहि किंचिदस्ति। नारायणं भजतरे जठरेण युक्ता, जिसको जठर की व्याधि है उसे क्या करना चाहिए? नारायण चूर्ण लेना चाहिए, है ना, नारायण चूर्ण। नारायणं भजतरे पवनेन युक्ता, जिसको वात की शिकायत है, जॉइंट पेन वगैरह आते हैं ना उससे, संधिवात, वो महानारायण तेल का प्रयोग करना चाहिए। नारायणं भजतरे भवभीति युक्ता, जो भवसागर से भयभीत है उसको नारायण का नाम लेना चाहिए। नारायणात् परतरम नहीं किंचिदस्ति, नारायण से परतर यानी दूसरी कोई चीज है ही नहीं, है ना। आयुर्वेद शास्त्र ने भी भगवान के भक्ति का या नाम का महिमा लिया है, तो वो नाम अजामिल ने रख दिया और नारायण नारायण नारायण। और लाडला बेटा ना छोटा, मराठी में शेंडे फड़ कहते हैं उसे, वो बहुत ज्यादा प्यारा होता है, ऐसा कहते हैं। ये नारायणारे वद वद वचने गोड नारायणारे, जेवी नारायणारे क्षुधित बहुत तू आजी नारायणारे, कोठे नारायणारे तेजुन मदन को जाऊ नारायणारे, माते नारायणारे तुझविन नगमे वेळ नारायणारे। उठते समय नारायण, बैठते समय नारायण, खाते समय नारायण, नारायण के सिवा उसका समय जा रहा नहीं। नारायणा वाचुन मीन जेवी, नारायणा वाचुन नीर्ण सेवी, उसने भोजन भी बंद कर दिया नारायण के सिवा। नारायणा धुंडुनि शीघ्राणी, नारायणी रंगली विप्रवाणी। दिन में ही नहीं रात में स्वप्न भी ये होने लगा। और कथा पता है आपको, वो अजामिल, अजामिल प्रत्येक जीव अजामिल है, याद रखिए। अजामिल की कोई कथा भागवत में है, वो अजामिल कोई हमसे परे है ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। अजा यानी माया, अज यानी परब्रह्म, जिसका जन्म नहीं वो अज, और अजा स्त्रीलिंगी है, जिसका जन्म नहीं वो अजा। दोनों अनादि है, अज और अजा, ब्रह्म और माया दोनों अनादि है, इसलिए उसको अजा कहा गया, अजा। और अजा में फंसा हुआ जीव ये है अजामिल। प्रत्येक जीव की कथा है, पुराण में जो कथाएं बताई ना वो हमारी कथा है।
कोई भी कथा लीजिए, उससे हमारा संबंध है, केवल मनगढ़ंत कहानियां नहीं है ये। हमारे जीव के पर मैंने अभी बताया उत्तानपाद, हम ही उत्तानपाद है, सभी हमारे प्रबोधन के लिए बताई गई है। तो नाम का महिमा ऐसा है, और जीव इससे मुक्त हो जाते हैं, भक्ति का महिमा। ऐसे कई उदाहरण बताए गए हैं, लेकिन ये सब कुछ तो हो चुका। परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे ना। भक्ति से परमात्मा दर्शन देते हैं। लेकिन क्या हम सफलता के शिखर पर पहुंच गए? आज भक्ति योग और कल शक्तिपाद योग का विषय चयन इसलिए किया गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा, हमने नामस्मरण कर लिया, सब कुछ भक्ति के जितने विधान कर लिए, क्या हम उत्तम गति को प्राप्त हो गए? यही जीवन की कृतार्थता है। महाराष्ट्र के महान भक्त नामदेव महाराज भगवान से रोज वार्तालाप करते थे। नामदेव जी के हाथ का दूध भगवान प्राशन करते थे। क्या नामदेव जी उस समय भक्ति के अत्युच्च शिखर पर थे? एक बार गोरा कुमार के घर में सभी संत बैठे थे और गोरा कुमार घड़े बना रहे थे, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, तो एक लकड़ी का ये होता है, उसे ठोकते रहते हैं। तो मुक्ताबाई ने कहा, गोरुबा चाचा, आपको तो कौन सा घड़ा कच्चा और कौन सा घड़ा पक्का है ये आप जानते ना, तो इन घड़ों में से कौन कच्चा और कौन पक्का है ये बता दीजिए। और गोरुबा कुमार ने वो लकड़ी ले ली और सबके सर पर मारने लगे। सब शांत संत थे। संत उसी को कहते हैं वो सदैव शांत होते हैं। शांतो महंतो निवसंति संता, वो सदैव शांत होते हैं, कोई विचलित नहीं हुए। लेकिन जैसे नामदेव को मारा, वो भड़क उठा, बस ये कच्चा है, ये कच्चा है। जैसे नामदेव जी भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको विश्वास था भगवान तो मेरे हैं, मैं भगवान से बात करता हूं। भगवान से पूछा, भगवान मैं आपका हूं ना, आप मेरे हैं ना, फिर ये संत मुझे कच्चा कहते हैं, कच्चा घड़ा। भगवान कहते हैं वो सही कहते हैं, वो सही कहते हैं। भगवान सगुण साकार रूप से भी आ जाए, वो आत्मज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। फिर नामदेव जी को जन्म लेना पड़ा है। नामदेव जी तुकाराम के रूप में फिर आए हैं, और आत्मज्ञान होने के बाद ही पुनर्जन्म रुकता है। मनुष्य का प्रयत्न उस रास्ते से होना चाहिए जो हमारा जन्म मरण रहित हो। अन्यथा कभी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो किसी जन्म में हम नीचे गिर जा सकते हैं। इसलिए रुकना चाहिए, इसलिए इसी देह में, इसी जन्म में वो प्राप्त कर रहा है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, ये मनुष्य देह में होता है। अगर ये निकल जाए तो फिर कब, कहां और कैसे पता नहीं। ये भगवान के धाम को जाने के लिए अत्युच्च सबसे क्या बोलते नियरेस्ट स्टेशन, नजदीक का स्टेशन है ये नरदेह। नरदेहाचेनी साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे ऐसा अधिकार नारायणे कृपावलोकने दिखला। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान को कोई आनंद नहीं हुआ। रेप्टाइल्स बनाए, एक पाद, द्विपाद, चतुष्पाद, षटपाद, अनेक पाद प्राणी बनाए, लेकिन भगवान को कोई आनंद नहीं हुआ। लेकिन जिस क्षण मनुष्य को बनाया तो भगवान नाचने लगे। भगवान कहते हैं कि ये मेरा आसन लेने का प्रयत्न कराएगा। नर करने करे तो नर का नारायण हो, ये मेरा आसन लेने का प्रयत्न करेगा। इसलिए भगवान नाच उठे, तासा में पौरुषी प्रिया, मनुष्य मुझे प्रिय है, ये मेरा आसन ले लेगा। लेकिन परिस्थिति बदलते गई, ये भूल गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। और इसकी अवस्था कैसे हो गई? एक अंध व्यक्ति एक गांव में रहता था। उस गांव को सब तरफ से एक दीवार थी और एक ही दरवाजा था। वो व्यक्ति ने किसी से पूछा कि मुझे इस गांव से बाहर जाने का रास्ता बता दो। उसने बताया ये दीवार है, इसको हाथ लगा दो और चलते रहो, जिस समय वो दरवाजा लगेगा वहां से बाहर निकल जाना। ये भी हमारी कथा है। हम निकले तो हैं वो प्रवास को, लेकिन वो व्यक्ति दरवाजे तक पहुंच गया।
अब एक पांव आगे रखने के बाद दरवाजा लगने वाला है, उसे खुजली हो गई और खुजाते खुजाते 4 पांव आगे चला गया। फिर हाथ लगाया, फिर क्या हुआ था, दरवाजा पीछे निकल चुका था। फिर दीवार लग गई और फिर वो घूमने लगा। वैसे ही भगवान के गांव को जाने के लिए या भगवान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दरवाजा है नरदेह। नरदेहा चेनी साधने सच्चिदानंद पदवी खेने। और यहां ही मनुष्य को खुजली ज्यादा होती है ना, खुजली ही ज्यादा होती है। मैं कहता हूं गाय ने कभी अभक्ष भक्षण नहीं किया, शेर ने कभी घास नहीं खाया, वो अपनी मर्यादा में है। लेकिन ये प्राणी क्या भक्षण नहीं करता, यही बताना कठिन। कोई भी प्राणी जब भोजन लेता है, पानी नहीं पीता, पानी पीता है, भोजन नहीं करता, एक ही काम एक साथ करता है। लेकिन दोनों एक साथ करने वाला एक ही प्राणी। इसलिए मनुष्य जन्म की सार्थकता ऐसी है कि इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त करे। वो कृपा प्राप्त होवे जिससे जन्म मरण राहित्य होवे। भगवान का दर्शन ये उसकी अंतिम सफलता नहीं है, अंतिम सफलता नहीं है। जितने भी भगवान के दर्शन ले चुके हैं उनको फिर पुनः आना पड़ा है, लेकिन जो गुरु कृपा से संपन्न हो चुके हैं उनका पुनर्जन्म राहित्य हुआ है। क्योंकि गुरु के पास ऐसी एक शक्ति है। दूसरा उदाहरण है शबरी का। शास्त्र के विरुद्ध शबरी के जूठे भेद भगवान ने खाए, शास्त्र विरुद्ध बात है। फिर भी भक्ति के सामने परमात्मा अपने नियम छोड़ देते हैं और वो बेर खाए। लेकिन शबरी का क्या हुआ? वो शबरी क्या मोक्षधाम को चली गई या भगवान के रूप में विलीन हो गई? क्या हो, शबरी का क्या हुआ? शबरी को भी फिर आना पड़ा, शबरी को भी फिर जन्म मिला। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान रामचंद्र ने उसी समय कहा है, अहम जन्मांतरे कृष्णो त्वम सुभद्रा भविष्यसि। शबरी को कहते हैं कि मैं जन्मांतर में मैं कृष्ण हो जाऊंगा और तुम सुभद्रा बनोगी। वही शबरी सुभद्रा के रूप में आई है। यानी भगवान प्रसन्न होने के बाद, भगवान का दर्शन होने के बाद, भगवान उनकी सेवा करने के बाद भी उनको देहराहित्य जन्मराहित्य नहीं हुआ। इसलिए जब तक भगवान न बने तब तक जन्मराहित्य नहीं होता है। भगवान को देखना, भगवान को पूजना ये अलग बात है, भगवान होना अलग बात है। और शास्त्र ये कहता है, परमात्मा को देखते क्यों बैठते हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। सभी परमात्मा के रूप है, परमात्मा ही है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो परमात्मा ही है। शास्त्रकार कहते हैं सबसे पुराना प्राचीन देवालय कौन सा है? कौन सा है देवालय? सबसे प्राचीन देवालय जिसका वेदों में वर्णन है। राम के पहले राम मंदिर नहीं था, कृष्ण के पहले कृष्ण मंदिर नहीं था। तो कौन से मंदिर थे जहां तत्ववेत्ता वशिष्ठ वाल्मीकि ये कौन से मंदिर जाते थे? उस समय मंदिर था देहो देवालयो प्रोक्तो जीवो देव सनातनः काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से रजुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम्। उसको शरण जाओ जो सब भूत मात्र के हृदय में विराजमान है। रमण महर्षि कहते हैं हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्रम। वो ब्रह्म कहाँ है? हृदय कुहर मध्य, अपने हृदय में विराजमान है। हृदय कुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्रम अहम अहमिति साक्षात आत्मरूपेण भाति। मनुष्य जब बोलता है मैं कह रहा हूं, तो ये कहते समय उसके विचार कहां से निकले? उसके विचार दिमाग से निकले। तो व्यक्ति यहां हाथ नहीं लगाता कि मैं बोल रहा हूं, लगाता क्या? विचार तो यहां से निकले। मनुष्य की बुद्धि, उसे ब्रेन मराठी में मेंदू कहते हैं, तो वहां से विचार निकलते हैं। तो हाथ यहां नहीं लगाता, आवाज यहां से निकलती है, तो कहता है कि मैं बोल रहा हूं, यहां हाथ लगाता है।
क्योंकि इसका भी आधार, वाणी का भी आधार वो हृदय में विराजमान है। इसलिए वो परमात्मा को जाने बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा है कि अंत में कि विभक्ति जहां समाप्त हो जाती है वो है योग मार्ग। योग कहते ही लोगों के मन में भय निर्माण होता है। योग याग विधि एणेनो है सिद्धि वायाची उपाधि दंभ धर्म। योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ऐसे का भंग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका रेफरेंस नहीं देखते, कौन से संबंध में वो कहा गया है। वो हठ योग के संबंध में कहा गया है। चांगदेव महाराज 1400 साल तक जीवित रहे। 1400 साल। मृत्यु आते ही योग में बैठ जाना, मृत्यु को चुकाना, टाल देना। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या उनका अहंकार गया था? संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने आए हैं। जब संत के दर्शन को जाते हैं तो विनम्र होकर जाना चाहिए। नियम है उसके भी कुछ। भगवान के मंदिर को जाते समय यानेर्वा पादुकैर्वापि, वाहन में नहीं जाना चाहिए और पांव में वाहन पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसे 32 अपराध वैष्णव संप्रदाय में बताए हैं। भगवान के दर्शन को वाहन से नहीं, कम से कम ज्यादा अंतर है तो दूर तो रोकना चाहिए और वहां से पैदल आना चाहिए। ऐसे नियम है भक्ति के, ऐसे कई नियम होते हैं। तो ये गुरु कृपा से कैसा होता है, चांगदेव महाराज जी जब निकले, हाथ में सांप का चाबुक, हंटर जिसे कहते, वो बना लिया है और निकले। लेकिन अन्यथा कर तुम सामर्थ्य संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास। भगवान के अवतार ही तो है, लेकिन संत के रूप में आए हैं। उन्होंने दीवार चलाई और चांगदेव महाराज उनके शिष्य बन गए। लेकिन अहंकार नहीं गया था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, वेदांत शास्त्र शिकला, वेदांत शास्त्र का पूरा अध्ययन उन्होंने किया था। गढ़ला तपात, जिन्होंने 1400 साल तपस्या की है। वेदांत शास्त्र शिकला गढ़ला तपात, जो योग दुर्ग चढ़ला मढ़ला यशात। 1400 साल साधना की है। प्रेतात प्राण भरी, प्रेत में प्राण भरने का सामर्थ्य है। शक्ति दरिया पांगो, आत्मावबोधन सता मनि खिन्न संग, उनको आत्मावबोध नहीं हुआ था। और जब तक आत्मबोध नहीं होता सब व्यर्थ है। शब्द ज्ञान, प्रवचन, ये सब व्यर्थ होते। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, श्रुति कहती है प्रवचनों से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्मानुभूति से ही होती है। और आत्मानुभूति आने के लिए ही शास्त्रों ने कहा है। लोग ज्ञानेश्वरी के पारायण करते हैं हमारे पास, लेकिन ज्ञानेश्वरी पारायण का ग्रंथ नहीं है, परायण होने का ग्रंथ है। जब तक परायण न होवे वो पारायण का कोई अर्थ नहीं है। ज्ञानेश्वरी की बात संबंध में नामदेव महाराज कहते हैं, एक तरी वो भी अनुभवावी। अनुभव का पूरा मार्ग है। ये अनुभव का मार्ग कैसे है, हम इसके बारे में कल चिंतन करने वाले हैं। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने शक्तिपात के बारे में, सिद्धयोग के बारे में कितने सुंदर विचार रखे हैं और उससे ही मोक्ष प्राप्त होने वाला है। योग की परिभाषा चांगदेव की हमने देखी है, अष्टांग योग से या हठ योग से, और कलयुग में अत्यंत कठिन है। पतंजलि ने योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, ये व्याख्या दी है। लेकिन लोगों ने आपत्ति उठाई कि चित्तवृत्ति का निरोध तो हमें जब तंद्रा लगती है, हम किसी सोच में रहते हैं तो भी दूसरा विचार नहीं आता। ये नहीं है कि चित्तवृत्ति का निरोध, तो उसे माना नहीं गया। इसलिए दूसरी व्याख्या बनाई, योग समाधि, समाधि में जाना ही योग है। तो उसके ऊपर भी आपत्ति है। वो बोले समाधि में कितने देर बैठोगे, 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद तैसे थे, फिर नॉर्मल, फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, सब कुछ चलता है। इसीलिए भगवान व्यास ने संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा रहा, जीवात्मा का और परमात्मा का संयोग वही योग है। और इस योग के बारे में हम कल चिंतन करेंगे। अब तत्पूर्व 2 दिन का अपना शिविर है। दूसरों की पूजा करते करते हमारा समय चले गया बहुत सारा। भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था में भक्ति प्रारंभ करना चाहिए। और कुमार अवस्था कब होती है, कुमार अवस्था कब है? ये बड़े बड़े लोगों के नाम कुमार होते हैं, वो अवस्था में
किसी का नाम नहीं लेता मैं यहां बैठकर, लेकिन कुमार अवस्था कौमारम पंचमाप्तांतम, 5 साल तक ही कुमार अवस्था होती है और उसके अंदर ही भक्ति को प्रारंभ होना चाहिए। चलो वो तो निकल चुका है, फिर भी इस क्षण से हम प्रारंभ क्यों न करें? इसीलिए हम पूर्वाभ्यास करेंगे, अपनी अपनी पूजा। दूसरों की पूजा करने में जीवन चले जाता है, करते रहिए, वो भी करना है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, जो कर्म करते हैं उससे केवल चित्त शुद्धि होती है, वो परब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं। इसीलिए ये जो पूजा है, अपनी पूजा, आप तो करते होगे सब अपनी अपनी पूजा करते हैं ना, अपनी अपनी पूजा करते हैं ना, करते लेकिन बोलते नहीं। उज्जैनी में जो रुकी हुई, मैंने अभी उज्जैनी के बारे में बताया, उज्जैनी नाम में कुछ सफलता है। उत यानी ईश्वर और जैनी, ईश्वर को जीतने वाली ये नगरी। उत का अर्थ ईश्वर है, उत्सव, उत यानी ईश्वर, सव यानी प्राकट्य, ईश्वर का प्राकट्य होता है ना उत्सव में, इसीलिए उत जैनी, ईश्वर को जीतने वाली ऐसी नगरी, महाकाल की नगरी। और इस सिद्धयोग परंपरा के मूल है भगवान शंकर, भगवान शिव जी है। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मादि देवता शिव जी के पास पहुंचे और बोले कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तो शिव जी ने पाशुपत योग नाम का योग बनाया है, जो पशु को भी मुक्त करता है। और वही ज्ञानेश्वर महाराज ने पशु को हाथ रखकर दीक्षा दी और उसने समाधि ले ली है नेवासा के पास। तो ये मार्ग जो है ये परम कल्याणकारी है, ये अपनी पूजा है। अब हम जो लोग नीचे बैठे हैं वो बहुत ठीक है, ऊपर बैठ के कितना जमेगा पता नहीं। जो लोग नीचे बैठते हैं तो नीचे बैठना अच्छा है। हमने हमारी पृथ्वी माँ से रिश्ता तोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम्स आ गए हैं। ये भूमाता हमारी माता है, वो हमें ऊर्जा देती है ना। हमने रिश्ता ही तोड़ दिया है धरती माँ से। पहले भूमि पर बैठते थे, आप कॉट पे बैठने लगे, भूमि पे सोते थे, अब पलंग पे सोने लगे हैं, भूमि पे चलते थे, अब गाड़ियों से चलने लगे। इसलिए बैठिए, आराम से बैठिए, शरीर को एकदम रिलैक्स। ये अपनी पूजा है। भगवान की पूजा के पहले हम अपनी पूजा करते हैं। भगवान को स्नान कराने के पहले किसका स्नान होता है? हमारा। भगवान को वस्त्र देने के पहले किसका, कौन वस्त्र पहनता है? हम। भगवान को तिलक करने के पहले हम तिलक लगाते हैं। ये अपनी पूजा है। इस पूजन सामग्री कुछ नहीं, मन को अपने चलने वाले श्वास के ऊपर छोड़ देना है। प्राण ही हमारा सब कुछ है, प्राण है इसलिए हम है। आपको अगर कठिनाई तो ऊपर बैठिए, बैठने में अगर दिक्कत हो वो ऊपर बैठ सकते, क्योंकि आपका ध्यान उधर ही जाएगा। जो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं उनके लिए ठीक है, नहीं तो आप ऊपर बैठ जाइए। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ना है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूं और वो प्राण रूप से कार्य कर रहा है। इसलिए आपने आप चलने वाले श्वास के ऊपर ध्यान दे। श्वास बाहर जा रहा है, थोड़ी देर रुका है, फिर अंदर आ रहा है, अंदर भी थोड़ी देर रुक रहा है। बस इसी के ऊपर अपने मन को छोड़ना है, बाहरी किसी विषय का चिंतन नहीं करना है। इसकी पद्धति है पूर्वाभ्यास, जिसे कहते हैं कि इस साधना में इस प्रकार बैठ जाना है। शरीर को जितना शिथिल छोड़े, मनुष्य को ऐसा बताया जाता है कि सीधा बैठे, समकायम शिरोग्रीवम, लेकिन सिद्धयोग मार्ग में हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारा कार्य नहीं है, वो भगवती का कार्य है। इसमें हम जितना समर्पित होकर बैठ गए, टोटली रिलैक्स, शरीर में कुछ होता है तो होने देना है। कल भी हम इसका पूर्वाभ्यास करने वाले हैं। कल थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, कल प्रवचन के बाद पूर्वाभ्यास और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरी। जो संदेह है आपके इस बारे में, क्योंकि ये तो मैं बताते रहूँगा, लेकिन आपके मन में कुछ संदेह हो तो उसका निराकरण के लिए हम थोड़ा समय कल रखेंगे। आप वो प्रश्न पूछेंगे और उसका समाधान किया जाएगा। यह एक ऐसी अलौकिक साधना है जिसमें हमारा कुछ कर्तव्य नहीं। हम जब करते हैं तो कर्म होता है और किया हुआ कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म करते हैं अच्छा हो बुरा हो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो भगवती शक्ति कर लेती है, इसलिए उस भगवती को समर्पित हो जाना है। इसलिए हमारा कुछ भी करने का नहीं, केवल
समर्पित होकर बैठ जाए। आप इसका अभ्यास घर में भी कर सकते हैं, कल प्रातःकाल में भी कर सकते हैं, और कल दोपहर में इसके बाद, प्रवचन के बाद फिर यहाँ पूर्वाभ्यास लेंगे, और आपकी जो कुछ शंकाएं हैं उसको यहाँ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यह दिव्य परंपरा है, दिव्य मार्ग है। इसके बारे में कल ये बताऊँगा कि कौन कौन इस मार्ग के पथिक है। इस मार्ग के पथिक तो भगवान शिव जी भी है। ये मार्गीचा कापड़ी महेशु अधुनी, भगवान शिव जी भी साधना करते ही, ऐसा ज्ञानेश्वर में लिखा हुआ है। अब वो साधना क्यों करते हैं? क्या वो साधक है क्या? ऐसा प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि वो साधना हमारे लिए करते हैं, उनकी साधना हमारे लिए है। तो ये साधना का बड़ा ही लाभ है, और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ये मार्ग निश्चित रूप से है।